पद्म पुराण दशमम पर्व। अथानंतर गौतम स्वामी राजा शैणिक से कहते हैं कि हे शैणिक, इस तरह तुमने बाली का वृत्तांत जाना। अब इसके आगे तेरे लिए सुग्रीव और सुतारा का शेष चरित कहता हूँ, सो सुन। ज्योतिपुर नामा नगर में राजा अग्निशिख की रानी ही देवी के उदर से उत्पन्न एक सुतारा नाम की कन्या थी। शोभा से समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कमल रूपी आवास को छोड़कर लक्ष्मी ही आ गई हो। एक दिन राजा चक्रांग और अनुमति रानी से उत्पन्न साहसगति नामक दुष्ट विद्याधर अपनी इच्छा से उधर उधर भ्रमण कर रहा था, सो उसने सुतारा देखी। उसे देखकर वह काम रूपी शल्य से विद्ध होकर अत्यंत दुखी हुआ। वह सितारा को निरंतर अपने मन में धारण करता था और उन्मत्त जैसी चेष्टा थी। इधर वह एक के बाद एक दूध भेजकर उसकी याचना करता था और सुग्रीव भी उस मनोहर कन्या की याचना करता था। अपनी कन्या दो में से किसे दूं, इस प्रकार द्वैती भाव को प्राप्त हुआ राजा अग्निशिख निश्चय नहीं कर सका, इसलिए उसकी आत्मा निरंतर व्याकुल रहती थी। आखिर महाज्ञानी मुनिराज से पूछा। तब महाज्ञानी मुनिचंद ने कहा कि साहसगति चिरकाल तक जीवित नहीं रहेगा, अल्पायु है, और सुग्रीव इसके विपरीत परम अभ्युदय का धारक तथा चिरायु है। राजा अग्निशिख साहसगति के पिता चक्रांक का पक्ष प्रबल होने से मुनिचंद्र के वचनों का निश्चय नहीं कर सका। तब मुनिचंद्र ने दो दीपक, दो वृक्ष और गजराजों को निमित्त बनाकर उसे अपनी बात का निश्चय दृढ़ करा दिया। तदनंतर मुनिराज के अमृत तुल्य वचनों का निश्चय कर पिता अग्निशिख ने अपनी पुत्री सुतारा लाकर मंगलाचरण पूर्वक सुग्रीव के लिए दे दी। जिनका पुण्य का संचय प्रबल था, ऐसा सुग्रीव उस कन्या के विवाह कर बड़ी संपदा के साथ श्रेष्ठ कामोपभोग को प्राप्त हुआ। तदनंतर सुग्रीव और सुतारा के क्रम से दो पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों ही अत्यंत सुंदर थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम अंग और छोटा पुत्र अंगद के नाम से प्रसिद्ध था। राजा चक्रांक का पुत्र साहसगति इतना निर्लज था, वह अब भी सुतारा की आशा नहीं छोड़ रहा था। सो आचार्य कहते हैं कि इस काम से दूषित आशा को धिक्कार हो। जो कामाग्नि से जल रहा था, ऐसा सारहीन मन का धारक साहसगति निरंतर यही विचार करता रहता था कि मैं सुख देने वाली उस कन्या को किस उपाय से प्राप्त कर सकूं। जिसने अपनी शोभा से चंद्रमा को जीत लिया है और जिसका ओठ स्फुरमान लाल कांति से आच्छादित है, पैसे उसके मुख का चुंबन करूंगा। नंदनवन के मध्य से उसके साथ कब क्रीड़ा करूंगा और उसके स्थूल स्तनों का स्पर्श जन सुखोत्सव को कब प्राप्त होगा। इस प्रकार उसके समागम के कारणों का ध्यान रखते हुए उसने रूप बदलने वाली श्यमुषी नामक विद्या का स्मरण किया। जिस प्रकार प्रिय मित्र अपने दुखी मित्र का निरंतर आराधन करता है, उसी प्रकार साहसगति हिमवान पर्वत पर जाकर उसकी दुर्गम गुहा का आश्रय ले उस विद्या का आराधना करने लगा। अथानंतर इस बीच में रावण दिग्विजय करने के लिए निकला, सो पर्वत और वनों से विभूषित पृथ्वी को देखता हुआ भ्रमण करने लगा। विशाल आज्ञा को धारण करने वाले जितेंद्रीय रावण ने दूसरे द्वीपों में स्थित विद्याधर राजाओं को जीतकर उन्हें फिर से अपने अपने देशों में नियुक्त किया। जिन विद्याधरों राजाओं को वह वश में कर चुका था, उन सब पर उसका मन पुत्रों के समान स्थिर था। जिस प्रकार पिता का मन पुत्रों पर स्नेहपूर्ण होता है, उसी प्रकार दशानन का मन वशीकृत राजाओं पर स्नेहपूर्ण था। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुष नमस्कार मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। राक्षस वंश और वानर वंश में जो भी उद्धत विद्या राजा थे, उन सबको उसने वश किया था और बड़ी भारी सेना के साथ जब रावण आकाशमार्ग में जाता था, तब उसकी वेगजन्य वायु को अन्य विद्याधर सहन करने में असमर्थ हो जाते थे। संध्याकार, सुवेल, हेमापूर्ण, सुयोधन, हंसद्वीप और परिहालत आदि जो राजा थे, वे सब भेंट ले लेके तथा हाथ जोड़कर मस्तक से लगा के उसे नमस्कार करते थे और रावण भी अच्छे अच्छे वचनों से उन्हें संतुष्ट कर उनकी संपदाओं को पूर्ववत अवश्य रखता था। जो विद्याधर राजा अत्यंत दुर्गम स्थानों में रहते थे, उन्होंने भी उत्तमोत्तम शिष्टाचार के साथ रावण के चरणों में नमस्कार किया था। आचार्य कहते हैं कि सब बलों में कर्मों के द्वारा किया गया बल ही श्रेष्ठ बल है। सो उसका उदय रहते रावण किसे जीतने में समर्थ नहीं हुआ था, अर्थात वह सभी को जीतने में समर्थ था। अथानंतर रावण रत्नुपुर नगर के राजा इंद्र विद्याधर को जीतने के लिए प्रवृत्त हुआ। सो उसने इस अवसर पर अपनी बहन चंद्रलेखा और उसके पति खरदूषण को बड़े भारी स्नेह से स्मरण किया। प्रस्थान कर पाताल लंका के समीप पहुंचा। जब बहन को इस बात का पता चला कि प्रीति से भरा हमारा भाई निकट ही आकर स्थित है, तब वह उत्कंठा से भर गई। उस समय रात्रि का पिछला पैर था और खरदूषण सुख से सो रहा था। सो चंद्रलेखा बड़े प्रेम से उसे जगाया। तदनंतर खरदूषण ने अलंकापुर पाताल लंका से निकलकर बड़ी भक्ति और भारी उत्साह रावण से पूजा की।
रावण ने भी बदले में प्रीतिपूर्वक बहन की पूजा की, सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में भाई के स्नेह से बढ़कर दूसरा स्नेह नहीं है। खरदूषण ने रावण के लिए इच्छानुसार रूप बदलने वाले 14,000 विद्याधर दिखाए, जो अत्यंत कुशल थे, शूरवीर थे, और जिसने अपने गुणों से समस्त सामंतों के मन को अपनी ओर खींच लिया था। ऐसे खरदूषण को रावण ने अपने समान सेनापति बनाया। जिस प्रकार असुरों के समूह से आवृत चामरेंद्र पाताल से निकलकर प्रस्थान करता है, उसी प्रकार रावण ने सर्व प्रकार के शस्त्रों में कौशल प्राप्त करने के लिए खरदूषण आदि विद्याधरों के साथ पाताल लंका से निकलकर प्रस्थान किया। हिडम्ब, हैडिड, डिम्ब, विकट, त्रिजय, हय, माकोट, सुजत, टंक, किष्किंधाधिपति, त्रिपुर, मलय, हेमपाल, कोल और वसुंधर आदि राजा नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर साथ जा रहे थे। ये सभी राजा नाना प्रकार के शस्त्रों से सुशोभित थे। जिस प्रकार बिजली और इंद्रधनुष से युक्त मेघों के समूह से सावन का माह भर जाता है, उसी प्रकार उन समस्त विद्याधर राजाओं से दशानन भर गया था। इस प्रकार कैलाश को कंपित करने वाले रावण के कुछ अधिक 1,000 अक्षौहिणी प्रमाण विद्याधरों की सेना इकट्ठी हो गई थी। प्रत्येक के 1,000 देव जिसकी रक्षा करते थे, और जो नाना गुणों के समूह को धारण करने वाले थे, ऐसे रत्न उसके साथ चलते थे। चंद्रमा की किरणों के समूह के समान जिनका आकार था, ऐसे चमर उस पर ढोले जा रहे थे। उनके सिर पर सफ़ेद छत्र लग रहा था, और उनकी लंबी लंबी भुजाएं सुंदर रूप को धारण करने वाली थी। वह पुष्पक विमान के अग्रभाग पर आरूढ़ था, जिससे मेरु पर्वत पर स्थित सूर्य के समान कांति को धारण कर रहा था। वह अपनी यान रूपी संपत्ति के द्वारा सूर्य का मार्ग अर्थात आकाश को आच्छादित कर रहा था। प्रबल पराक्रम का धारी रावण मन में इंद्र के विनाश का संकल्प कर इच्छानुकूल प्रयाणों के से निरंतर आगे बढ़ता जाता था। उस समय वह आकाश को ठीक समुद्र के समान बना रहा था, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में नाना प्रकार के रत्नों की कांति व्याप्त होती है, उसी प्रकार आकाश में नाना प्रकार के रत्नों की कांति फैल रही थी। जिस प्रकार समुद्र तरंगों से युक्त होता है, उसी प्रकार आकाश चामर रूपी तरंगों से युक्त होता था। जिस प्रकार समुद्र में मीन अर्थात मछलियों का समूह होता है, उसी प्रकार आकाश में दंड रूपी मछलियों का समूह था। जिस प्रकार समुद्र सैकड़ों आवर्तों अर्थात भ्रमरों से सहित होता है, उसी प्रकार आकाश भी छत्र रूपी सैकड़ों भ्रमरों से युक्त था। जिस प्रकार समुद्र मगरमच्छों के समूह से भयंकर होता है, उसी प्रकार आकाश भी घोड़े, हाथी और पैदल योद्धा रूपी मगरमच्छों से भयंकर था। तथा जिस प्रकार समुद्र में अनेक कलोल अर्थात तरंग उठते रहते हैं, उसी प्रकार आकाश में भी अनेक शस्त्र रूपी तरंग उठ रहे थे। जिनके अग्रभाग पर मयूर पुच्छों का समूह विद्यमान था, ऐसी चमकीली ऊंची ध्वजाओं से कहीं आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्रनील मणियों से युक्त हीरो से ही व्याप्त हो, जिनमें नाना प्रकार के रत्नों का प्रकाश फैल रहा था, और जो ऊंचे ऊंचे शिखरों से सुशोभित थे। ऐसे विमानों के समूह से आकाश कहीं चलते फिरते स्वर्गलोक के समान जान पड़ता था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि मगधेश्वर, इस विषय में बहुत कहने से क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि रावण की सेना देखकर देव भी भयभीत हो रहे थे, जिन्हें विद्यारूपी महाप्रकाश प्राप्त था और शस्त्र तथा शास्त्र में जिन्होंने परिश्रम किया था। ऐसे इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण, विभीषण, खरदूषण, निकुंभ और कुंभ, ये तथा इनके सिवा युद्ध में कुशल अन्य अनेक आत्मीय जन रावण के पीछे पीछे चल रहे थे। ये सभी लोग बड़ी बड़ी सेनाओं से सहित थे, इंद्र की लक्ष्मी को लजाते थे, अत्यंत प्रीति से युक्त और विशाल कांति के धारक थे। तदनंतर जब रावण विंध्याचल के समीप पहुंचा, तब सूर्य अस्त हो गया, सो रावण के तेज से पराजित होने के कारण लज्जा से ही मानव प्रवाहहीन हो गया था। सूर्यास्त होते ही उसने विंध्याचल के शिखर पर सेना ठहरा दी। वहाँ विद्या के बल से सेना को नाना प्रकार के आश्रय प्राप्त हुए थे। किरणों के द्वारा अंधकार के समूह को दूर करने वाला चंद्रमा उदित हुआ, सो मानो रावण से डरी हुई रात्रि ने उत्तम दीपक ही लाकर उपस्थित किया था। तारागण ही जिसके लिए सिर के पुष्प थे, चंद्रमा ही जिसका मुख था, और जो निर्मल अंबर आकाश रूपी अंबर वस्त्र धारण करे थी, ऐसी उत्तम नायिका के समान रात्रि रावण के समीप आई। विद्याधरों ने नाना प्रकार की कथाओं से, योग्य व्यापारों से तथा अनुकूल निद्रा से वह रात्रि व्यतीत की। तदनंतर प्रातःकाल की तुरई और वंदीजनों के मांगलिक शब्दों से जागकर रावण ने शरीर संबंधी समस्कार किए। सूर्योदय हुआ तो मानो सूर्य समस्त जगह भ्रमण कर अन्य आशय न देख पुनः रावण की शरण में आ गया। तदनंतर रावण ने नर्मदा नदी देखी। नर्मदा मधुर शब्द करने वाली नाना पक्षियों के समूह के साथ मानो अत्यधिक वार्तालाप ही कर रही थी। फेन के समूह से ऐसी जान पड़ती थी मानो हंसी रही हो। उसका जल शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल तथा वह हाथियों से सुशोभित थी। मैं नर्मदा तरंग रूपी वृक्टों के विलास से युक्त थी, आवर्त रूपी नाभि से सहित थी। तैरती हुई मछलियां ही उसके नेत्र थे। दोनों विशाल तट ही स्थूल नितंब थे। नाना फूलों से वह व्याप्त थी और निर्मल जल ही उसका वस्त्र था।
इस प्रकार किसी उत्तम नायिका के समान नर्मदा को देखकर रावण महाप्रीति को प्राप्त हुआ। वह नर्मदा कहीं तो उग्र मगरमच्छों के समूह से व्याप्त होने के कारण गंभीर थी, कहीं वेग से बहती थी और कहीं मंद गति से बहती थी, और कहीं कुंडल की तरह टेढ़ी मेढ़ी चाल से बहती थी। नाना चेष्टाओं से भरी हुई थी तथा भयंकर होने पर भी रमणीय थी। जिसका चित्त कौतुक से व्याप्त था, ऐसे रावण ने बड़े आदर के साथ उस नर्मदा नदी में प्रवेश किया। अथानंता जो अपने बल से पृथ्वी पर प्रसिद्ध था, ऐसा महिष्मति का राजा सहस्ररश्मि भी उसी समय अन्य दिशाओं में नर्मदा से प्रविष्ट हुआ। यह सहस्ररश्मि यथार्थ में परम सुंदर था, क्योंकि उत्कृष्ट कांति को धारण करने वाली हजारों स्त्रियां उसके साथ थी। उसने उत्कृष्ट कलाकारों के द्वारा नाना प्रकार के जलयंत्र बनवाए थे। सब उनका आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला सहस्ररश्मि नर्मदा में उतरकर नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रहा था। उसके साथ यंत्र निर्माण को जानने वाले ऐसे अनेक मनुष्य थे जो समुद्र का भी जल रोकने में समर्थ थे, फिर नदी की तो बात ही क्या। इस प्रकार अपनी इच्छानुसार वह नर्मदा में भ्रमण कर रहा था। यंत्रों के प्रयोग से नर्मदा का जल क्षण में रुक गया था, इसलिए नाना प्रकार की क्रीड़ा में निपुण स्त्रियां उसके तट पर भ्रमण कर रही थी। उन स्त्रियों के अत्यंत पतले और उज्ज्वल वस्त्र जल का संबंध पाकर उनके नितंब स्थलों से एकदम श्लिष्ट हो गए थे, इसलिए जब पति उनकी ओर आंख उठा के देखता था तो वे लज्जा से गड़ जाती थी। शरीर का लेप घुल जाने के कारण जो नक्षत्रों से चिन्हित स्तन दिखला रही थी, ऐसी कोई स्त्री अपनी सौत के लिए ईर्ष्या उत्पन्न कर रही थी। जिसके समस्त अंग दिख रहे थे, ऐसी कोई उत्तम स्त्री लजाती हुई दोनों हाथों से बड़ी आकुलता के साथ पति की ओर पानी उछाल रही थी। कोई अन्य स्त्री सौत के नितंब स्थल पर नक्षत्र देखकर क्रीड़ा कमल की नाल से पति पर प्रहार कर रही थी। कोई एक स्वभाव की कोदनी स्त्री मौन लेकर बड़ी निश्चल खड़ी रह गई थी, तब पति के चरणों में प्रणाम कर उसने किसी से संतुष्ट किया। राजा सहस्ररश्मि जब तक एक स्त्री को पसंद करता तो दूसरी स्त्री रोज को प्राप्त हो जाती थी। इस कारण वह समस्त स्त्रियों को बड़ी कठिनाई से संतुष्ट कर सका था। उत्तमोत्तम स्त्रियों से घिरा मनोहर रूप का धारक वह राजा किसी स्त्री की ओर देखकर, किसी का स्पर्श कर, किसी के प्रति कोप प्रकट कर, किसी के प्रति अनेक प्रकार की प्रशंसा कर, किसी को प्रणाम कर, किसी के ऊपर पानी उछालकर, किसी को कर्णाभरण से ताड़ित कर, किसी का धोखे से वस्त्र खींचकर, किसी को मेखला से बांधकर, किसी के पास से दूर हटकर, किसी को भारी डांट दिखाकर, किसी के साथ संपर्क कर, किसी के स्तनों में कंपन उत्पन्न कर, किसी के साथ हंसकर, किसी के आभूषण गिराकर, किसी को गुदगुदा कर, किसी के प्रति भौं चलाकर, किसी से छिपकर, किसी के समक्ष प्रकट होकर और किसी के साथ अन्य प्रकार के विभ्रम दिखाकर नर्मदा नदी में बड़े आनंद के साथ उससे क्रीड़ा कर रहा था, जिस प्रकार की देवियों के साथ इंद्र क्रीड़ा क्या करता है। उदार हृदय को धारण करने वाली उन स्त्रियों के जो आभूषण बालू के ऊपर गिर गए थे, उन्होंने निर्माल्य की माला के समान उन्हें फिर उठाने की इच्छा नहीं की थी। किसी स्त्री ने चंदन के लेप से पानी को सफ़ेद कर दिया था, तो किसी ने केशर के द्रव से उसे सुवर्ण के समान पीला बना दिया था। जिनकी पान की लालिमा धुल गई थी, ऐसे स्त्रियों की ओर था जिनका काजल छूट गया था, ऐसे नेत्रों की कोई अद्भुत ही शोभा दृष्टिगोचर हो रही थी। तदनंतर यत्र के द्वारा छोड़े हुए जल के बीच में वह राजा काम उत्पन्न करने वाली अनेक उत्कृष्ट स्त्रियों के साथ इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगा। उस समय तप के सतीवती जल में विचरण करने वाले पक्षी मनोहर शब्द कर रहे थे, सो ऐसा जान पड़ता था मानो जल के भीतर क्रीड़ा करने वाली स्त्रियों ने अपने आभूषणों का शब्द उसके पास धरोहर ही रख दी हो। उधर ये सब चल रहा था, इधर रावण ने भी सुखपूर्वक स्नान कर धुले हुए उत्तम वस्त्र पहने और अपने मस्तकों को बड़ी सावधानी से सफ़ेद वस्त्र से युक्त किया। जिसे नियुक्त मनुष्य सदा बड़ी सावधानी के साथ लिए रहते, ऐसी स्वर्ण तथा रत्न निर्मित अनंत भगवान की प्रतिमा को रावण ने नदी के उस तीर पर स्थापित कराया, जो कि नदी के बीच एक नया निकला था। मनोहर था, सफ़ेद तथा दैदीप्यमान था, बालू के द्वारा निर्मित ऊंचे चबूतरे से सुशोभित था। वहाँ जहाँ वैड्यूर मणि की छड़ियों पर चंदोवा तान कर उन पर मोतियों की झालर लटकाई गई थी, और जो सब प्रकार के उपकरण इकट्ठे करने में व्यग्न परिजनों से भरा था। प्रतिमा स्थापित कर उसने बड़ी भारी सुगंधि से भ्रमरों को आकर्षित करने वाले धूप, चंदन, पुष्प तथा मनोहर नैवेद्य के द्वारा बड़ी पूजा की और सामने बैठकर चिरकाल तक स्तुति के पवित्र अक्षरों से अपने मुख को शहीद किया। अतःनंतर रावण पूजा में निमग्न था। अचानक ही उसकी पूजा सब ओर से फेन तथा बबूल से युक्त मलिन एवं वेगशाली जल के पूर से नष्ट हो गई। तब रावण ही शीघ्र प्रतिमा के ऊपर उठाकर कुपित हो लोगों से कहा कि मालूम करो क्या बात है। तदनंतर लोगों ने वेग से जाकर वापस लौटकर निवेदन किया, हे नाथ, आभूषणों से परम अभ्युदय को प्रकट करने वाला कोई मनुष्य सुंदर कीड़ों के बीच बैठा है। तलवार को धार करने वाले मनुष्य दूर खड़े रहकर उसे घेरे हुए हैं। नाना प्रकार के बड़े बड़े यंत्र उसके पास विद्यमान है। निश्चय ही यह कार्य उन सब यंत्रों का किया है। हमारा ध्यान है कि उसके पास जो पुरुष हैं वे तो मात्र व्यवस्था के लिए हैं। यथार्थ में उसका जो बल है
वही दूसरों के लिए दुख से सहन करने योग्य है। लोक कथा से सुना जाता है कि स्वर्ग में अथवा सुमेरु पर्वत पर इंद्र नाम का कोई व्यक्ति रहता है, पर हमने तो साक्षात ही इंद्र देखा है। उसी समय रावण ने वीणा, बांसुरी आदि से युक्त जय जय शब्दों से निश्चित मृगदंग का सुना। साथ ही हाथी, घोड़े और मनुष्यों का शब्द भी उसने सुना। सुनते ही उसकी भौं चढ़ गई। उसी समय उसने राजाओं को आज्ञा दी कि इस दुष्ट को शीघ्र ही पकड़ा जाए। आज्ञा देकर रावण फिर नदी के किनारे रत्न सुवर्ण निर्मित पुष्पों से जिन प्रतिमा की उत्तम पूजा करने लगा। विद्याधर राजाओं ने रावण की आज्ञा स्वेच्छासत के समान मस्तक पर धारण की और तैयार वो शीघ्र ही शत्रु के सम्मुख दौड़ पड़े। तदनंतर शत्रु दल को आया देख सहस्त्र रश्मि क्षण भर में क्षुभित हो गया और स्त्रियों को अभय देकर शीघ्र जलाशय से बाहर निकला। तत्पश्चात कलकल सुनकर और जन समूह से समाचार जानकर महिष्मति के वीर शीघ्र ही तैयार हो गए। जिस प्रकार वसंत आदि ऋतुएं संवेदाचल के पास एक साथ आ पहुंचती है, उसी प्रकार नाना तरह के शस्त्रों को धारण करने वाले बहुत भारी अनुराग से भरे सामंत सहस्त्र रश्मि के पास एक साथ आ पहुंचे। वे सामंत हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार तथा पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त थे। परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर तथा उत्साह से भरे सहस्त्र रश्मि के सामंतों ने जब विद्याधरों की सेना देखी, तो वे जीवन का लाभ छोड़कर मेघव्यूह की रचना कर स्वामी की आज्ञा के बिना ही युद्ध करने के लिए उठ खड़े हुए। इधर जब रावण की सेना युद्ध करने को उद्यत हुई, तब वह आकाश में सहसा देवताओं के निम्नांकित वचन विचरण करने लगे। देवताओं ने कहा, अरो वीर लोग यह बड़ा अन्याय करना चाहते हैं कि भूमि गोचरियों के साथ विद्याधर युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। ये बेचारे भूमि गोचरी थोड़े ही तरह सरल चित्त हैं और विद्याधर इनके विपरीत विद्या माया को करने वाले एवं संख्या में बहुत हैं। इस प्रकार आकाश में बार बार कहे हुए इस आकुलतापूर्ण शब्द को सुनकर अच्छी प्रवृत्ति वाले विद्याधर लज्जा से युक्त होकर पृथ्वी पर आ गए। तदनंतर समान योद्धाओं के द्वारा प्रारंभ किए हुए युद्ध में रावण के पुरुष परस्पर तलवार, बाण, गदा और भाले आदि से प्रहार करने लगे। रथों के सवारों के साथ, घुड़सवारों के साथ, हाथियों के सवार हाथियों के साथ सवारों के साथ और पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। जिन्हें क्रम क्रम से पराजय प्राप्त हो रहा था और जिनके शत समूह की टक्कर से अग्नि उत्पन्न हो रही थी, ऐसे योद्धाओं ने न्यायपूर्वक युद्ध करना शुरू किया। जब सहस्त्र रश्मि ने अपनी सेना को शीघ्र ही नष्ट होते देखा, तो वह उत्तम रथ पर सवार हो तत्काल आ पहुंचा। उत्तम किरीट और कवच को धारण करने वाला सहस्त्र रश्मि उत्कृष्ट तेज को धारण करता था, इसलिए विद्याधरों की सेना देख वह जरा भी भयभीत नहीं हुआ। तदनंतर स्वामी से सहित होने के कारण जिनका तेज वापस आ गया था, जिनके ऊपर खुले हुए छत्र लग रहे थे और जिन्होंने घावों का कष्ट बुला दिया था, ऐसे रण निपुण भूमि गोचरी राक्षसों की सेना में इस प्रकार घुस गए जिस प्रकार की मदोन्मत्त हाथी गहरे समुद्र में घुस जाते हैं। जिस प्रकार वायु मेघों को उड़ा देता है, उसी प्रकार अत्यधिक क्रोध को धारण करने वाला सहस्त्र रश्मि बाणों के समूह से शत्रुओं को उड़ाने लगा। यह देख के द्वारपाल ने रावण से निवेदन किया कि हे देव, देखो, जगत को तृण के समान तुच्छ देखने वाले रथ पर बैठे धनुषधारी इस किसी राजा के बाणों के समूह से तुम्हारी सेना को एक योजना पीछे खदेड़ दिया। तदनंतर सहस्त्र रश्मि को सम्मुख आता देख दशानंद त्रिलोक मंडल नमक हाथी पर सवार हो चला। शत्रु जिससे भयभीत होकर देख रहे थे तथा जिसका तेज अत्यंत दूसरा था, ऐसे रावण ने बाणों का समूह छोड़कर सहस्त्र रश्मि को रथ रहित कर दिया। तब सहस्त्र रश्मि उत्तम हाथी पर सवार हो क्रुद्ध होता हुआ वेग से पुनः रावण के सम्मुख आया। इधर सहस्त्र रश्मि के द्वारा छोड़े गए पहने बाण कवच को भेद कर रावण के अंगों को विदीर्ण करने लगे। उधर रावण ने सहस्त्र रश्मि के प्रति जो बाण छोड़ते हुए उसके शरीर को खींचकर हंसता हुआ जोर से बोला कि अहो रावण, तुम तो बड़े धुंधाई मालूम होते हो। यह उपदेश तुम्हें किस कुशल गुरु से प्राप्त हुआ है? अरे छोकरे, पहले धनुर्वेद पढ़ और अभ्यास कर, फिर मेरे साथ युद्ध करना। तू नीति से रहित जान पड़ता है। तदनंतर उस कठोर वचनों से बहुत भारी क्रोध को प्राप्त हुआ। रावण ने एक भाला सहस्त्र रश्मि के लाड़ पर मारा, जिससे रुधिर की धारा बहने लगी और आंखें घूमने लगी। मूर्छित हुआ पुनः सावधान हो जब वह बाण ग्रहण करता है, तब तक रावण ने वेग से उछलकर उस धैर्यधारी को जीवित ही पकड़ लिया। रावण उसे बांधकर अपने डेरे पर ले गया। विद्याधर उसे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। वे सोच रहे थे, यदि ये किसी तरह उछलकर छूटता है तो फिर इसे कौन पकड़ सकेगा। तदनंतर संध्या रूपी प्राकार से वेष्टित होकर सूर्य अस्त हो गया। ऐसा जान पड़ता है कि मानो सहस्त्र रश्मि के इस वृत्तांत से उसने कुछ नीति को प्राप्त किया अर्थात शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छे और बुरे को समान करने वाले अंधकार से लोग आच्छादित हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो रावण के द्वारा छोड़े हुए बहुत भारी क्रोध से ही आच्छादित हुआ हो। तदनंतर अहंकार के हरने में निपुण चंद्रमा का बिंब उदित हुआ। सो ऐसा जान पड़ता था मानो युद्ध से उत्पन्न हुआ रावण का अत्यंत निर्मल यश ही हो। उस समय कोई तो घायल सैनिकों के घावों पर मरहम पट्टी लगा रहे थे, कोई योद्धाओं के पराक्रम का वर्णन कर रहे थे, कोई घूमे हुए सैनिकों की तलाश कर रहे थे और कोई जिन्हें घाव नहीं लग रहे थे सो रहे थे। इस प्रकार यथायोग्य कार्यों से रावण की सेना की रात्रि व्यतीत हुई।
प्रभात हुआ तो प्रभात संबंधी तुरही के शब्द से रावण जागृत हुआ। तदनंतर परम राग को धारण करता हुआ सूर्य कांपता कांपता उदित हुआ। स्वैसे जान पाता था मानो रावण का समाचार जानने के लिए उदित हुआ। तदनंतर सहस्रश्मी के पिता शतबाहु जो दिगंबर थे, जिन्हें जंघाचारण रिद्धि प्राप्त हुई थी, जो महाबाहु महातपस्वी चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य के समान तेजस्वी, मेरु के समान स्थिर और समुद्र के समान गंभीर थे, पुत्र को बंदा सुनकर रावण के समीप आए। उस समय रावण अपने शरीर संबंधी कार्यों से निपटकर सभा के बीच में सुख से बैठा था और मुनिराज शतबाहु प्रशांत चित्त से लोगों के स्नेह करने वाले थे। रावण मुनिराज को दूर से देख के खड़ा हो गया। उसने सामने जाकर पृथ्वी पर मस्तक टेक कर नमस्कार किया। तब मुनिराज उत्कृष्ट वासुक आसन पर विराजमान हो गए। तब रावण पृथ्वी पर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। उस समय उसका सारा शरीर विनय से नम्रीभूत था। रावण ने कहा कि हे भगवान, आप कृतकृत्य हैं, अतः मुझे पवित्र करने के सिवाय आपके यहाँ आने का कोई दूसरा कारण नहीं है। तब कुल वीर और विभूति के द्वारा रावण की प्रशंसा कर वचनों से अमृत झराते हुए की तरह मुनिराज कहने लगे, हे आयुष्मान, तुम्हारे शुभ संकल्पों से यही बात है, फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, सो सुन। यथेष्ट शत्रुओं का पराभव करने मात्र से शत्रुओं की कृतकृतपना हो जाता है, अतः तुम मेरे पुत्र सहस्रश्मी को छोड़ दो। तदनंतर रावण ने मंत्रियों के साथ इशारों से चलाकर नम्र मुनिराज से कहा कि हे नाथ, मेरा निम्न प्रकार निवेदन है कि मैं इस समय राजलक्ष्मी से उन्मत्त एवं हमारे पूर्वजों का अपराध करने वाले विदर्धाधिपति इंद्र को वश करने के लिए प्रयाण कर रहा हूँ। सो मैं इस प्रयाण काल में मनोहर रेवा नदी के किनारे चक्र रत्न रखकर मैं बालूर के निर्मल चबूतरे पर जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने के लिए बैठा था। सो इस भोगी विलासी सहस्रश्मी के यंत्र रचित वेगशाली जल के उपकरणों के साथ साथ मेरी वह पूजा अचानक बह गई। जिनेन्द्र भगवान की पूजा के नष्ट हो जाने से मुझे बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। सो इस क्रोध के कारण ही मैंने यह कार्य किया। प्रयोजन के बिना मैं किसी मनुष्य से द्वेष नहीं करता। जब मैं पहुंचा तब इस मानी एवं प्रमादी ने यह भी नहीं कहा कि मुझे ज्ञान नहीं था, क्षमा कीजिए। जो भूमि गोचरी मनुष्य को जीतने के लिए समर्थ नहीं है, वह विद्याओं के द्वारा नाना प्रकार की चेष्टाएं करने वाले विद्याधरों को कैसे जीत सकेगा। यही सोच के मैं पहले अहंकारी भूमि गोचरियों को वश कर रहा हूँ, उसके बाद श्रेणी से क्रम से विद्याधर पति इंद्र को वश करूँगा। इसे मैं वश कर चुका हूँ, अतः इसको छोड़ना न्यायोचित ही है। फिर जिनके दर्शन केवल पुण्यवान मनुष्यों को ही हो सकते हैं, ऐसे आप आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, अतः कहना ही क्या है। तदनंतर रावण के पुत्र इंद्रजित ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, सोचित है, क्योंकि आप जैसे नीति के राजा को छोड़कर दूसरा ऐसा कौन कह सकता है। तदनंतर रावण का आदेश पाकर मारीच नामक मंत्री ने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए अधिकारी मनुष्यों के द्वारा सहस्रश्मी को सभा में बुलवाया। सहस्रश्मी पिता के चरणों में नमस्कार कर भूमि पर बैठ गया। रावण ने क्रोध रहित होकर बड़े सम्मान के साथ उसे कहा कि आज तुम मेरे चौथे भाई हो, क्योंकि तुम महाबलवान हो, अतः तुम्हारे साथ मैं इंद्र की विडंबना करने वाले राजा इंद्र को जीतूंगा। मैं तुम्हारे लिए मंदोदरी की छोटी बहन स्वयंप्रभा को दूंगा। हे सुंदर आकृति के धारक, तुमने जो किया वह मुझे प्रमाण है। सहस्मी बोला कि मेरे संबंगु राज्य को धिक्कार है, जो प्रारंभ में रमणीय दिखते हैं और अंत में बहुत दुखों से बहुल होते हैं। उन विषयों को धिक्कार है। उस स्वर्ग के लिए धिक्कार है जिससे कि च्युति अवश्यंभावी है। दुख के पात्र स्वरूप इस शरीर को धिक्कार है, और जो चिरकाल तक दुष्ट कर्मों से ठगा गया, ऐसे मुझे भी धिक्कार है। अब तो मैं वह काम करूंगा जिससे कि फिर संसार में नहीं पड़ूंगा। अत्यंत दुखदायी गतियों में घूमता घूमता मैं बहुत खिन्न हो चुका हूँ। इस उत्तर में रावण ने कहा, हे भद्र, दीक्षा तो वृद्ध मनुष्यों के लिए शोभा देती है, अभी तो तुम नवविवाह से संपन्न हो। सहस्रश्मी ने रावण की बात काटते हुए बीच में कहा कि मृत्यु को ऐसा विवेक थोड़ा ही है कि वह वृद्ध जन को ही ग्रहण करे, यौवन वाले को नहीं। अरे यह शरीर शरद ऋतु के बादल के समान अकस्मात ही नष्ट हो जाता है। हे रावण, यदि भोगों में कुछ सार होता तो उत्तम बुद्धि के धारक पिताजी ने ही उसका त्याग नहीं किया होता। ऐसा कहकर उसने दृढ़ निश्चय के साथ पुत्र के लिए राज सौंपा और दशानंद से क्षमा याचना कर पिता शतबाहु के समीप दीक्षा धारण कर ली। सहस्रश्मी ने अपने मित्र अयोध्या के राजा अनरण्य से कहा, पहले कह रखा था कि जब मैं दिगंबर दीक्षा धारण करूंगा तब तुम्हारे लिए खबर दूंगा, और अनरण्य ने भी सहस्रश्मी से ऐसा ही कह रखा था। सो इस कथन के अनुसार सहस्रश्मी ने खबर देने के लिए अनरण्य के पास आदमी भेजे। गए हुए पुरुषों ने जब अनरण्य से सहस्रश्मी के वैराग्य की वार्ता कही, उसे सुनकर उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। वह उस महापुरुष के गुणों का स्मरण कर वह चिरकाल तक विलाप करता है। जब विषाद कम हुआ तब महापुरुष दुदान अनवर ने कहा कि उसके पास रावण क्या आया, मानो शत्रु के वेश में भाई उसके पास आ गया। वह रावण की जिसने अत्यंत अनुकूल होकर विषयों से मोहित हो चिरकाल तक ऐश्वर्य रूपी पिंजरे के अंदर स्थित रहने वाले इस मनुष्य रूपी पक्षी को मुक्त किया है। महेशमती के राजा सहस्रश्मी को धन्य जो रावण के सम्यक ज्ञान रूपी जहाज का आश्रय ले संसार रूपी सागर को तैरना चाहता है, जो अंत में अत्यंत दुख देने वाला राज नाम का पाप को छोड़कर जिनेन्द्र प्रणीत व्रत को प्राप्त हुआ है। अब उसकी कथकथता का क्या पूछना।
इस प्रकार सहस्रश्मी की प्रशंसा कर अनरण्य भी संसार से भयभीत हो पुत्र के लिए राजलक्ष्मी सौंपकर बड़े पुत्र के साथ मुनि हो गया। गौतम स्वामी राजा शरण्य से कहते हैं, हे राजन, जब उत्कृष्ट कर्म का निमित्त मिलता है तब शत्रु अथवा मित्र किसी के भी द्वारा इस जीव को कल्याणकारी बुद्धि प्राप्त हो जाती है, पर जब तक निकृष्ट कर्म का उदय रहता है तब तक प्राप्त नहीं होती है। जो जिसके मन को अच्छे कार्यों में लगा देता है यथार्थ में वही उसका बांधव है, और जो जिसके मन को भोग की वस्तु में लगाता है वही उसका वास्तविक शत्रु है। इस प्रकार सहस्र रश्मि का ध्यान करता हुआ जो मनुष्य मुनियों के समान शील रूपी संपदा से युक्त राजा अनरण्य का चित्त सुनता है वह सूर्य के समान निर्मलता को प्राप्त होता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि शरणाचार्य के द्वारा कथित पद्मचरित में दशानन के प्रयाण के समय राजा सहस्रश्मी और अनरण्य की दीक्षा का वर्णन करने वाला दशम पर्ण पूर्व हुआ।